15 अगस्त और 26 जनवरी यह त्यौहार मनाने का दिन नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, यह वो क्षण है, यह वह दिन है जो हमें और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप बाकी के 364 दिन देश के लिए आपने क्या योगदान दिया है। अपने डीपी में क्या सबको बेरोजगारी के प्रति, भुखमरी के प्रति डीपी नहीं लगानी चाहिए? मैंने डीपी नहीं लगाई क्योंकि मेरे घर के बाहर 365 दिन तिरंगा फहराता है। मैंने डीपी में तिरंगा लगाना मुनासिब नहीं समझा, या मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस चीज़ से परिवर्तन नहीं आएगा उस चीज़ को करके मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई योगदान देश के प्रति दे रहा हूँ। उससे बेहतर मुझे ये लगता है कि सड़क पे जो व्यक्ति सो रहा है, मैं उससे जाकर उसका हालचाल पूछूं, उससे जाकर पूछूं कि आज उसने खाना खाया या नहीं खाया, और अगर नहीं खाया तो मैं उसके खाने का प्रबंध कर सकूं, उसके लिए एक प्रयास कर सकूं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, डीपी में तिरंगे लगाने से ये ज़्यादा बेहतर है। सड़क पर अगर कोई भीख मांग रहा है तो उसको देखना तक पसंद नहीं करते। सड़क पर अगर लोग लाइन से सो रहे हैं फुटपाथ पर, तो ये हमारी सामूहिक नाकामी है कि हम 75 वर्ष के बाद इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हम अपने ही लोगों को, वो हमारे अपने ही भाई बहन हैं, उनको हम सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं। सोते हुए देख रहे हैं लेकिन बगल से आंख चुरा कर निकल जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हर घर इस बार तिरंगा फहराना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, हर घर तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल तो ये भी है ना कि जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, जो लोग झुग्गियों में रेलवे लाइन पे रह रहे हैं, वो लोग अपना तिरंगा कहाँ फहराएंगे? उनके तिरंगे फहराने की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर? आप सिर्फ गूंगों बहरों की तरह जो आपको ऊपर से बताया जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है कितना बड़ा बदलाव आपने लाया, अपने बदलाव के लिए कितना बड़ा प्रयास किया, कितनी बार प्रयास किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्राउड इंडियन की तरफ से एक इनिशिएटिव जारी किया गया है जहाँ पर कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सड़क पर भीख मांगता है, उसकी कंसर्न जेन्युइन है, वो सच में काम नहीं कर सकता है, या तो कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी है या तो कुछ उसके साथ मजबूरियां हैं, उसको आप हम तक पहुंचाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आजकल एक ट्रेंड चला है, हर किसी को अपने डीपीज़ में सोशल मीडिया पे तिरंगे लगाने के लिए भारत सरकार द्वारा, नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री के तरफ से एक संदेश जारी किया गया है। और भारत सरकार ये कह रही है कि आप अपने डीपी में तिरंगा लगाइए। क्या बात है, बहुत खुशी हुई और बहुत देखकर प्रसन्नता हो रही है कि हर कोई अपने डीपी में तिरंगा लगा रहा है। क्या हमें यह तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त से 10 दिन पहले लगाना चाहिए? क्या हमें ये तिरंगा सिर्फ अपने घर के बाहर 15 अगस्त और 26 जनवरी को फहराना चाहिए? यह मेरे मन में एक जिज्ञासा है, क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त और 26 जनवरी यह त्यौहार मनाने का दिन नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, यह वो क्षण है, यह वह दिन है जो हमें और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आप बाकी के 364 दिन देश के लिए आपने क्या योगदान दिया है। यह उस बात को एनालाइज करने का दिन है कि आपने बाकी के 363-364 दिन इस देश के लिए अपनी क्या अहम भूमिका निभाई है। वो छोटा से छोटा भी एक भूमिका हो सकता है, वो बड़ा से बड़ा भूमिका हो सकता है, लेकिन वो डीपी में तिरंगा लगा लेने से या घर के बाहर झंडा फहरा देने से आमूल चूल परिवर्तन जिसके लिए इस देश को आज़ादी मिली थी वह नहीं आ सकती है। बहुत खुशी की बात है कि आज जब आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने को हैं, तब जाकर भारत सरकार द्वारा ऐसा इनिशिएटिव लिया गया है। ये बहुत हर्ष की बात है। जो लोग अपने डीपी में तिरंगा लगा रहे हैं और दूसरों से भी ऐसा करने को बोल रहे हैं, निश्चित तौर पर उनका योगदान देश के प्रति है, लेकिन उनसे ये भी पूछिए कि क्या बाकी के 364 दिन वह इस तिरंगे के लिए क्या करते हैं, इस तिरंगे को लहराने के लिए वो क्या करते हैं। और सबसे अहम बात, देश के लोगों से बनता है, तो देश के लोगों की स्थिति को बेहतर करने के लिए वह क्या करते हैं। आज देश में गरीबी, भूखमरी,
बेरोजगारी चरम सीमा पर है। क्या इसकी चर्चा भारत सरकार को नहीं करनी चाहिए? क्या इसकी दिशा में ठोस कदम भारत सरकार को नहीं उठानी चाहिए? अपने डीपी में क्या सबको बेरोजगारी के प्रति, भुखमरी के प्रति डीपी नहीं लगानी चाहिए? ये भी एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि 75 साल हो चुके हैं आज़ादी को, लेकिन भारत का तंत्र, भारत का सिस्टम आज भी अंग्रेज़ों के ज़माने का सिस्टम चलता आ रहा है। आज भी हुकूमत देश के गरीबों के लिए नहीं हो रही है, देश के अमीरों के लिए हो रही है, देश के नेताओं और भ्रष्ट सिस्टम के लिए हो रही है। क्या इसके लिए आवाज़ नहीं उठानी चाहिए? तो जब हम 75 वर्ष हमारे पूरे हो चुके हैं, तो सवाल तो यह भी उठेगा कि क्या इस देश में आज जो गरीब सड़क पे सो रहा है, क्या उसको वो सारी सुविधाएं मिलती है जो एक अमीर को, जो डुप्लेक्स फ्लैट में रह रहा है, जो किसी फार्म हाउस में रह रहा है, उसको वो सब मिल रही है? तो कौन इसके लिए आवाज़ उठाएगा? भावनाओं में देश को बहाना बहुत आसान है, उसके लिए काम करना बहुत मुश्किल है। आज अगर इस देश के लिए, अगर चलिए मान लेते हैं कि मैंने डीपी नहीं लगाई क्योंकि मेरे घर के बाहर 365 दिन तिरंगा फहराता है, मैंने डीपी में तिरंगा लगाना मुनासिब नहीं समझा, या मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जिस चीज़ से परिवर्तन नहीं आएगा उस चीज़ को करके मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई योगदान देश के प्रति दे रहा हूँ। उससे बेहतर मुझे ये लगता है कि सड़क पे जो व्यक्ति सो रहा है, मैं उससे जाकर उसका हालचाल पूछूं, उससे जाकर पूछूं कि आज उसने खाना खाया या नहीं खाया, और अगर नहीं खाया तो मैं उसके खाने का प्रबंध कर सकूं, उसके लिए एक प्रयास कर सकूं। मुझे लगता है कि ये ज़्यादा बेहतर है, डीपी में तिरंगे लगाने से ये ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात कि देश में अगर आप किसी भी बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाइए तो आपको पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। यही तो अंग्रेज़ करते थे, यही तो अंग्रेज़ के समय के अधिकारी करते थे, उनको निर्देश होता था। तो आज अगर आप किसी भी ऐसे वर्ग के लिए आवाज़ उठाइए जो वंचित है, जिसके पास मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, उनके लिए आप सड़क पे लड़िए तो आपको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। तो क्या इस देश को आज़ादी मिली हुई है? क्या इस देश में वो आज़ादी है जिसको हम आज 75 वर्ष के बाद गर्व के साथ सेलिब्रेट कर सकें? नहीं दोस्तों, मुझे लगता है एक एक व्यक्ति को देश के लिए अगर सोचना है, देश के लिए अगर करना है, तो इन नेताओं और पार्टीबाजियों के इन चक्करों में नहीं फंसना है। हमें देश की जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, जो लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको लेकर हमारी अपनी क्षमता के अनुसार जो हम कर सकते हैं वो करके हम देश के प्रति अपना कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, ना कि डीपी में तिरंगा लगाकर हम बहुत कोई बड़ा परिवर्तन ला देंगे या समाज में 1 इंच एक व्यक्ति की भी ज़िंदगी में हम परिवर्तन ला पाएंगे। अगर मेरी बात से आप सहमत हों तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर मेरी बात से असहमत हों तो भी अपनी बात ज़रूर बताइए। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर अब लोगों को उन सभी चीज़ों से नज़रें नहीं चुरानी चाहिए जो समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मसलन बेरोजगारी, मसलन गरीबी, मसलन भूखमरी। आप सड़क पर उठाकर देखिए, हो सकता है कि आपके घर में 4 वक्त का खाना बनता हो सकता है कि आपको कहीं जाने के लिए कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती हो क्योंकि आपके पास पैसा है। लेकिन दोस्तों, जो व्यक्ति फुटपाथ पे सो रहा है, जो व्यक्ति झुग्गी में रह रहा है, उसकी हालत जाकर देखिए आज क्या हो गई है। वो आज 2 वक्त की रोटी भी नहीं जुटा पा रहा है। मेरा सवाल यह है कि आपने हर घर तिरंगा फहराने की बात कही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हर घर इस बार तिरंगा फहराना चाहिए। बहुत अच्छी बात है भाई, हर घर तिरंगा फहराना चाहिए, लेकिन मेरा सवाल तो ये भी है ना कि जो लोग फुटपाथ पे सो रहे हैं, जो लोग झुग्गियों में रेलवे लाइन पे रह रहे हैं, वो लोग अपना तिरंगा कहाँ फहराएंगे? उनके तिरंगे फहराने की व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए इस देश के अंदर? आज़ादी के बाद 75 वर्ष के बाद अरबों खरबों करोड़ों रुपए, ना जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च हो गए, क्या मिला? क्या हम उस गरीब व्यक्ति की आवाज़ बन पाए? क्या हम उस गरीब व्यक्ति की समस्याओं को समाधान कर पाए? नहीं कर पाए। सारा पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है, और आज भी जितने नेता हैं, जितने मंत्री हैं, जितने अधिकारी हैं, सब के सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। कोई छोटा भ्रष्टाचार करता है, कोई बड़ा भ्रष्टाचार करता है, लेकिन छोटे से छोटा अधिकारी और बड़ा से बड़ा नेता, सब इस गरीब जो फुटपाथ पे सो रहा है उसके दिए हुए टैक्स के पैसे से ऐसो आराम की ज़िंदगी जीते हैं। तो क्या उसकी आवाज़ नहीं उठनी चाहिए?
वो कहाँ तिरंगा फहराएगा, इसका सवाल, ये सवाल नहीं होना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से और बाकी मुख्यमंत्रियों से और सभी अधिकारियों से जो उसके दिए हुए टैक्स के पैसे से सैलरी लेते हैं। ये सवाल उठता है, और ये सवाल अगर करने की आप में हिम्मत नहीं है, आप सिर्फ गूंगों बहरों की तरह जो आपको ऊपर से बताया जा रहा है, अगर आप उसको फॉलो करते हैं, ये देश के प्रति आप अपना कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। सच्चे मायने में देशभक्ति वही है कि आप देश में जो भी बुराइयां हैं, देश के अंदर जो भी समस्याएं हैं, उसके लिए आप कितना लड़ते हैं, उसके लिए आप कितना खड़े होते हैं, उसके लिए कितना आप संघर्ष करते हैं। फ़र्क नहीं पड़ता कौन सुन रहा है कौन नहीं सुन रहा है, फ़र्क नहीं पड़ता है कितना बड़ा बदलाव आपने लाया, अपने बदलाव के लिए कितना बड़ा प्रयास किया, कितनी बार प्रयास किया, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस विषय पर मुझे यही कहना था। एक चीज़ और जो मैं कहना चाहता हूँ, प्राउड इंडियन की तरफ से एक इनिशिएटिव जारी किया गया है जहाँ पर कि आपको कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सड़क पर भीख मांगता है, उसकी कंसर्न जेन्युइन है, वो सच में काम नहीं कर सकता है, या तो कुछ फिजिकली डिसेबिलिटी है या तो कुछ उसके साथ मजबूरियां हैं, उसको आप हम तक पहुंचाइए, हम उसकी मदद करेंगे, जितना हम कर सकते हैं हम करेंगे। जो लोग सड़क पे सोते हैं उनकी आवाज़ बनिए, उनके लिए लड़ नहीं सकते हैं तो उनकी मदद कीजिए। इस तरीके से ही हम समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उन पर आवाज़ उठा सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं और देश के प्रति अपने कर्तव्य की जिम्मेदारी का निर्वहन कर सकते हैं, ना कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को, बल्कि 365 दिन। ये हमारा कर्तव्य है। प्राउड इंडियन फाउंडेशन से जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं वो लोग अपना नंबर कमेंट बॉक्स में मुझे लिखें। हर एरिया में हम लोग प्राउड इंडियन की तरफ से अपने लोगों को तैयार कर रहे हैं ताकि उस एरिया की जो भी समस्याएं होंगी, लोग होंगे, उनकी मदद प्राउड इंडियन की तरफ से किया जाएगा। ये देशभक्ति का तरीका है, ये देश के लोगों के लिए काम करने का तरीका है, ना कि हम ऊपर ऊपर बड़ी बड़ी बातें करें और ज़मीन पर जो समस्याएं हैं उनसे नज़रें चुरा कर निकल जाएं। लोग आजकल देखते हैं सड़क पर अगर कोई भीख मांग रहा है तो उसको देखना तक पसंद नहीं करते। सड़क पर अगर लोग लाइन से सो रहे हैं फुटपाथ पर, तो ये हमारी सामूहिक नाकामी है कि हम 75 वर्ष के बाद इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि हम अपने ही लोगों को, वो हमारे अपने ही भाई बहन हैं, उनको हम सड़कों पर छोड़ दे रहे हैं, सोते हुए देख रहे हैं, लेकिन बगल से आंख चुरा कर निकल जाते हैं। ये देशभक्ति है हमारी। तो अपने देशभक्ति को टटोलिए, अपने देशभक्ति पे खुद से प्रश्न कीजिए और उसके बाद जो सही लगे, अगर डीपी में तिरंगा लगा लेने से आपको लगता है कि कोई बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, समाज की जो समस्याएं हो ख़त्म हो जाएंगी, फुटपाथ पर जो लोग सो रहे हैं उनको अपना घर मिल जाएगा, तो ज़रूर आपको लगाना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करने की दिशा में 365 दिन छोटे से छोटा प्रयास और बड़े से बड़ा प्रयास में सहयोग करना चाहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।